हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल नवीन शर्मा क्लासरूम में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम बात करेंगे स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन strcat के बारे में, यानी कि strcat, जो कि बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन का। और इस फंक्शन को हम जनरली यूज करते हैं फॉर जॉइनिंग टू स्ट्रिंग्स। क्योंकि हम strcat फंक्शन के लिए आज बात करेंगे, तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि इसको यूज़ करने के लिए हमें एक हेडर फाइल का यूज़ करना पड़ेगा हमारे प्रोग्राम में, जिसका नाम है string.h। बाकी की दो जो हेडर फाइल्स हैं वो एज इट इज़ है, जो हम पहले भी यूज़ करे हुए हैं हमारे वीडियोस में, और जनरली ये दोनों फाइल्स हम यूज़ करते ही हैं stdio.h और conio.h सी लैंग्वेज के एक प्रोग्राम में। क्योंकि अब हम strcat फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि दो स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे जो कि स्ट्रिंग डेटा को एक्सेप्ट करेंगे। और उसके लिए सी लैंग्वेज में जनरली हम कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज़ करेंगे, जो कि क्या करेगा, कैरेक्टर्स की सीक्वेंस यानी कि कैरेक्टर्स की एरे क्रिएट करेंगे हम यहाँ पर, और उनको एक एरे वेरिएबल के जरिए हम फिर यूज़ करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं स्ट्रिंग वन। यहाँ पर हमारा आप देख रहे हैं, अब क्योंकि ये कैरेक्टर टाइप का है और स्ट्रिंग वन इसका नाम है, तो अभी ये सिंगल कैरेक्टर एक्सेप्ट करेगा। बट अगर हम इसको एरे बना दें, दैट मीन्स कि अब ये मोर देन वन कैरेक्टर्स एक्सेप्ट करेगा फ्रॉम यूजर, या अगर हम असाइन करते हैं तब भी। तो अभी ये 20 कैरेक्टर्स की सीक्वेंस को एक्सेप्ट करने के लिए एलिजिबल है, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि स्ट्रिंग वन एक स्ट्रिंग बन चुकी है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्ट्रिंग की जो डेफिनेशन है वो ये है कि स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ मोर देन वन कैरेक्टर्स। अब क्योंकि हमें यहाँ पर दो स्ट्रिंग्स को यूज करना है, तो इसलिए मुझे एक और स्ट्रिंग डिक्लेयर करना पड़ेगा, और सेम साइज का मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है। अब इनको करने के बाद मैं CLR SCR का यूज़ कर लेता हूँ, और अब मैं दोनों स्ट्रिंग्स की वैल्यू यूज़र से ही इनपुट करवाऊँगा, सो दैट हमारा प्रोग्राम डायनेमिक नेचर का रहे। तो मैंने सबसे पहले इनपुट करवाने के लिए मैसेज दिया एंटर स्ट्रिंग वन। इसको करने के बाद हम यूज़ करेंगे गेटस फंक्शन का, सो दैट हम स्ट्रिंग वन की वैल्यू टाइप कर पाएँ इग्नोरिंग वाइट स्पेस, जो कि बेसिकली स्कैनफ के केस में नहीं हो सकता जनरली। और यहाँ पर हम स्ट्रिंग वन की वैल्यू इनपुट करवा रहे हैं। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि हम स्ट्रिंग टू की भी वैल्यू यहाँ यूज़र से ही इनपुट करवा रहे हैं। तो एंटर स्ट्रिंग टू मैंने यहाँ दिया लेबल में, एंड गेट एस स्ट्रिंग टू मैंने वापस दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, strcat फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने मेंशन किया strcat, एंड मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग वन को इसमें एज अ वेरिएबल एज अ पैरामीटर पास कर रहा हूँ। फिर मैंने कॉमा लगाया, और उसके बाद मैंने स्ट्रिंग टू यहाँ मेंशन की। इसके बाद अब हम वापस से दोनों स्ट्रिंग्स की वैल्यूज़ को क्या करते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं, और देखते हैं कि इनके कंटेंट में कुछ चेंजेस होते हैं या नहीं होते। देखो, अब इतना हमने किया। इतना करने के बाद एक बार हम इस पार्ट को, जो भी हमारा कोड है उसको एक बार हम एग्जीक्यूट करते हैं। और सबसे पहले एंटर स्ट्रिंग वन हमारे सामने आ रहा है, तो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं वेरी, और एक स्पेस, दो स्ट्रिंग, क्योंकि हम दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो दो स्ट्रिंग्स के बीच में जो गैप होता है उसको शो करने के लिए मैं यहाँ पर एक स्पेस भी इंक्लूड कर रहा हूँ। अब हम नेक्स्ट लाइन पर जब जा रहे हैं, तो हमारे सामने मैसेज आ रहा है कि एंटर स्ट्रिंग टू, और यहाँ पर मैंने मैसेज में टाइप किया गुड। तो अब जैसे ही मैंने स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू को डिस्प्ले किया, तो आप देख रहे हैं कि स्ट्रिंग वन का कंटेंट आ रहा है वेरी स्पेस गुड, एंड स्ट्रिंग टू का कंटेंट आ रहा है गुड। क्योंकि हमने कॉन्केटिनेशन अप्लाई किया है यहाँ पर यूजिंग strcat फंक्शन, तो आप देख सकते हैं कि
जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोड वाइज अगर एक बार हम कंपेयर करते हैं चीज़ों को, तो सबसे पहले printf एंटर स्ट्रिंग वन, तो एंटर स्ट्रिंग वन क्वेश्चन मार्क तक का कंटेंट हमारे सामने मैसेज के जरिए आ गया। फिर गेट एस स्ट्रिंग वन, तो ये हमने यूज़र से टाइप किया VERY और एक स्पेस भी हमने लगाया था। उसके बाद printf एंटर स्ट्रिंग टू, वो वाली लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क तक आ गई है। देन गेट एस स्ट्रिंग टू, हमने गुड यहाँ पर टाइप किया। उसके बाद हमने यूज़ किया strcat फंक्शन, जो कि है स्ट्रिंग वन स्ट्रिंग टू का कॉन्केटिनेशन। अब यहाँ strcat कर क्या रहा है बेसिकली, ये स्ट्रिंग वन का जो भी कंटेंट है, जैसा कि अभी हमारे केस में वेरी था, तो उसको ज्वाइन कर रहा है स्ट्रिंग टू के कंटेंट से जिसकी वैल्यू है गुड। बट क्योंकि स्ट्रिंग वन हमने strcat फंक्शन में पहले यूज किया है, तो पहले ज्वाइनिंग का जो रिजल्ट होगा उसमें स्ट्रिंग वन का कंटेंट पहले आएगा और स्ट्रिंग टू का कंटेंट बाद में आएगा। तो इसको अगर हम बात करें अदर वर्ड्स में, ये भी कह सकते हैं कि जनरली स्ट्रिंग वन के कंटेंट के जो भी वैल्यू है उसमें स्ट्रिंग टू का कंटेंट अपेंड किया जा रहा है, और जहां पर हम अपेंड वर्ड यूज कर लेते हैं दैट मीन्स कि स्ट्रिंग वन के कंटेंट के बाद स्ट्रिंग टू का कंटेंट आएगा। तीसरी बात ये भी है कि strcat फंक्शन में जब कॉन्केटिनेशन परफॉर्म किया जाता है, तो जिस वेरिएबल में कॉन्केटिनेशन हो रहा है, जैसा कि अभी हमारे केस में आप देख रहे हैं कि स्ट्रिंग वन में कॉन्केटिनेशन हो रहा है, तो स्ट्रिंग वन का जो कंटेंट है, जो कि पहले वेरी था लेकिन अब ये चेंज होकर के वेरी गुड हो गया, बट स्ट्रिंग टू का कंटेंट एज इट इज है बिफोर कॉन्केटिनेशन एंड आफ्टर कॉन्केटिनेशन। तो ये एक सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन था using strcat function basically for joining two strings। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा वेराइटीज में बात करते हैं, लाइक स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू क्योंकि मैंने पहले यूज किया, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग टू को पहले कर लेता हूँ और स्ट्रिंग वन को यहाँ मैं बाद में कर देता हूँ। तो अगर ऐसा करते हैं तो हमारे सामने क्या रिजल्ट्स आते हैं वो हम देखते हैं। वैल्यूज अभी भी मैं वही देने वाला हूँ, वेरी एंड गुड। तो अब आप देख रहे हैं कि स्ट्रिंग वन का कंटेंट एज इट इज है, लेकिन स्ट्रिंग टू का जो कंटेंट है वो गुड वेरी हो गया है। अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि हमने जब कॉन्केटिनेशन में कुछ चेंजेस यहाँ कर दिए हैं। आप देख रहे हैं कि स्ट्रिंग टू पहले और स्ट्रिंग वन बाद में है, तो स्ट्रिंग टू का जो कंटेंट है वो गुड था और स्ट्रिंग वन का कंटेंट है वो वेरी था, और उसके बाद मैंने स्पेस भी लगाया था। तो इसी कारण से आप देख सकते हैं कि जो स्पेस भी है वो गुड और वेरी के बीच में स्पेस नहीं आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुड और वेरी के बीच में स्पेस नहीं है, लेकिन जो कर्सर है वो एक स्पेस आगे जा रहा है, दैट मीन्स वेरी के बाद में अभी भी स्पेस को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। और क्योंकि हमने अब की बार स्ट्रिंग टू वेरिएबल को पहले यूज किया strcat में, तो स्ट्रिंग टू के ही लिए कॉन्केटिनेशन हुआ है स्ट्रिंग वन का, तो स्ट्रिंग टू के कंटेंट के बाद स्ट्रिंग वन का कंटेंट इन्होंने अपेंड कर दिया और स्ट्रिंग वन का कंटेंट यहाँ पर एज इट इज है। अब इस प्रोग्राम को हम थर्ड टाइम रन करते हैं और वापस से हम देखते हैं कि क्या हम वो जो स्पेस आ रहा था उसको हम रिमूव कर सकते हैं। बिल्कुल हम उस चीज़ को रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड स्ट्रिंग के बाद भी एक स्पेस देना पड़ेगा। तो अब आप देखते हैं कि वेरी, देन स्ट्रिंग टू का कंटेंट है गुड स्पेस वेरी और उसके बाद भी स्पेस है। तो ये एक बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने strcat फंक्शन को यूज़ किया। अब अगर मान लीजिए हम ये चाहते हैं कि इसको हम नेस्ट करना चाहें, दैट मीन्स strcat फंक्शन के अंदर ही एक और strcat फंक्शन हम यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम अभी इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन करके देखते हैं। इसके लिए मैं एक थर्ड स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रहा हूँ, लाइक सेम साइज की, एंड अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैसेज देता हूँ एक printf में टू एंटर द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि एंटर स्ट्रिंग 3। देन मैंने दिया गेट एस, उसके अंदर मैंने दिया स्ट्रिंग 3। अब strcat का मैं एक अलग फॉर्म या कह सकते हैं नेस्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जो ऊपर मैंने स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग 1 दिया हुआ है उसके रिजल्ट को स्ट्रिंग 3 के साथ कॉन्केटिनेट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसके लिए मैंने क्या लगाया है, आपके सामने है रिजल्ट स्ट्रिंग 2 कॉमा स्ट्रिंग 1।
अब ये जो लाइन मैंने यहाँ लिखी, ये लाइन बेसिकली क्या करेगी, सबसे पहले स्ट्रिंग 2 और स्ट्रिंग 1 को कॉन्केटिनेट करेगी, फिर उसका जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को स्ट्रिंग 3 के साथ ये फाइनली कॉन्केटिनेट कर देगी। तो अब हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2 और स्ट्रिंग 3 तीनों को हम वन बाय वन यहाँ पर प्रिंट करवाते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रिंग 3 को लेंगे, जो कि कॉन्केटिनेशन में अब चेंज हो जाएगी। इसके बाद स्लैश एन स्ट्रिंग 2 को हमने लिया, वो पहले से ऑलरेडी चेंज थी, तो इसको भी हम ले रहे हैं। नेक्स्ट है printf स्लैश एन स्ट्रिंग 1, और इसको भी हमने प्रिंट करवाया। इतना करने के बाद अब हमारा प्रोग्राम रेडी है, तो करते हैं इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट। सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है अबाउट स्ट्रिंग 1 के इनपुट के लिए, हमने स्ट्रिंग 1 इनपुट किया। फिर हमसे पूछा जा रहा है स्ट्रिंग 2 के लिए, वो भी हमने इनपुट किया। अब के बाद मैं दोनों स्ट्रिंग वैल्यूज के बाद में एक स्पेस यहाँ पर दे रहा हूँ। आप देख रहे हैं स्ट्रिंग 1 का वैल्यू आ रहा है वेरी, और स्ट्रिंग 2 का वैल्यू आ रहा है गुड वेरी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, बैड स्ट्रिंग 3 का वैल्यू टाइप करते हैं, और उसके भी बाद में मैंने स्पेस यहाँ पर दे दिया है। अब क्या होगा कि जो बाद वाला जो हमारा strcat फंक्शन था, जो कि स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग 1 के कॉन्केटिनेशन के रिजल्ट को स्ट्रिंग 3 के साथ कॉन्केटिनेट कर रहा था, उसका क्या रिजल्ट आएगा तो वो आपके सामने है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्ट्रिंग 3 का कंटेंट है बैड गुड वेरी वेरी। दैट मीन्स मैंने जैसा कि पहले भी बोला था कि स्ट्रिंग 3 के कंटेंट को रिप्लेस किया, कॉन्केटिनेट किया जा रहा है स्ट्रिंग 2 के कंटेंट के साथ। तो स्ट्रिंग 3 का जो कंटेंट था वो था बैड, एंड स्ट्रिंग 2 का जो कंटेंट था वो था गुड वेरी, और स्ट्रिंग 1 का जो कंटेंट था वो था वेरी। तो इस तरीके से जो फाइनल रिजल्ट स्ट्रिंग 3 का बन रहा है वो है बैड गुड वेरी वेरी। स्ट्रिंग 2 का जो कंटेंट है वो बन रहा है गुड वेरी वेरी, और स्ट्रिंग 1 यहाँ पर एज इट इज है, यानी कि इसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। तो अब यहाँ पर आप काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, लेकिन जो मेन यहाँ पर सोचने वाली बात है कि कैसे हम strcat फंक्शन को यूज़ करें, उसके लिए बेस्ट सिंटेक्स आपके स्क्रीन पर मैंने सेलेक्ट करके शो किया है कि strcat फंक्शन यूज़ करना है, और दो वैलिड स्ट्रिंग वेरिएबल्स हम यहाँ पर एज अ पैरामीटर इन्हें पास कर देंगे। और क्योंकि strcat फंक्शन आपने अपने प्रोग्राम में शामिल किया है, तो उसके लिए आपको string.h हेडर फाइल को पहले से इंक्लूड करके रखना होगा। एक चीज़ हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हम वेरिएबल के थ्रू ही यहाँ पर स्ट्रिंग पास करें, हम डायरेक्टली भी वैल्यूज़ यहाँ पर पास कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैं एक आपको करके दिखाता हूँ, स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2। अब मैं यहाँ ना दे करके एक वैल्यू डायरेक्टली यूज़र से दे देता हूँ, लाइक गुड बॉय। मैंने ये स्ट्रिंग डायरेक्टली एज अ वैल्यू फर्स्ट strcat में पास की है। तो अब जो बाद वाला कंटेंट है एक बार हम उसे कमेंट कर लेते हैं, सो दैट जो हमारा अभी वाला रिजल्ट है वो हमें प्रॉपरली दिखाई दे। यहाँ पे स्ट्रिंग 1 की वैल्यू लाइक मैंने टाइप की वेरी, स्ट्रिंग 2 की वैल्यू क्योंकि हम यूज़ नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी हम एक बार इसको टाइप कर लेते हैं, लाइक मैंने जी दे दिया है। तो स्ट्रिंग 1 के साथ अब आप देख रहे हैं कि वेरी गुड बॉय। अब ये गुड बॉय ना तो मैंने टाइप किया था, लेकिन फिर भी ये 1 के साथ कंकेटिनेट होकर आ रहा है। तो वो क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने स्ट्रिंग 1 के साथ जब कॉन्केटिनेशन अप्लाई किया तो डायरेक्टली एक स्ट्रिंग पास की थी गुड बॉय। तो ये डिपेंड करता है कि हम कैसे यूज़ कर रहे हैं strcat फंक्शन का। लेकिन हाँ, जो मेन चीज़ यहाँ पर सोचने वाली है वो ये है कि strcat फंक्शन जनरली जब पैरामीटर या डायरेक्ट वैल्यू लेगा तो वो स्ट्रिंग टाइप की ही लेना चाहिए। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम, आज का हमारा सेशन अबाउट स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन, जिसका नाम है strcat। सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।